Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 7 Fractions. In the last video, we started learning types of fractions, and in this video, we will learn about improper and mixed fractions and also solve the exercise. So in the last video, if you remember, I told you that we are going to study about three types of fractions: proper fractions, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स फ्रैक्शंस। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स फ्रैक्शंस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। आप अगर रिकॉल करें तो प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं विच आर लेस देन 1, जिनकी वैल्यू 1 से छोटी होती है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि whose numerator is less than the denominator, जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शंस के बारे में। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम विद एन एग्जांपल। लेट्स से यू हैव 5 एप्पल्स एंड यू हैव टू डिवाइड देम अमंग 4 पीपल। आपके पास 5 एप्पल हैं और उनको आपको 4 पीपल में या फिर 4 पर्सन्स में डिवाइड करना है। तो ऐसा करने के 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। सपोज आपके पास 5 एप्पल्स हैं, इन सर्कल्स को मैं एप्पल्स मान सकता हूँ, ठीक है, और उनको आपको 4 जनों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहला तरीका आप ये कह सकते हैं कि सर आप हर एप्पल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। I can divide each apple into 4 equal parts and each part will be called a quarter. हर पार्ट क्या कहलाएगा? एक क्वार्टर, क्योंकि ये 1/4 एप्पल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हर एप्पल में से मैं एक एक क्वार्टर निकाल के किसी एक पर्सन को दे दूं तो उसके पास 5 क्वार्टर्स आ जाएंगे। ये एक क्वार्टर है। अगर हर एप्पल में से एक क्वार्टर निकाल के मैं किसी भी एक जने को दे दूं तो उसके पास 5 क्वार्टर्स आ जाएंगे। और ऐसा ही मैं चारों लोगों के साथ कर सकता हूं, तो सबके पास इक्वल क्वार्टर्स आ जाएंगे, यानी कि 5 क्वार्टर्स और 5 पार्ट्स, ठीक है। तो ये मेरा पहला तरीका हो सकता है। ऐसे केस में क्या हुआ, हर पर्सन के पास 5 पार्ट्स या फिर 5 क्वार्टर्स आ गए, ठीक है। We can divide each of the 5 apples into 4 equal parts, जैसा कि हमने किया था, and take 1 quarter from each apple। तो हर पर्सन के पास कितने क्वार्टर आ गए? 5 क्वार्टर्स। हर पर्सन के पास यहाँ पे 5 क्वार्टर्स आ गए हैं। एंड यू ऑल नो दैट 4 क्वार्टर्स मेक 1 होल एप्पल। अगर मैं 4 क्वार्टर्स को मिला दूं तो वो एक कंप्लीट एप्पल बनेगा। तो हर पर्सन के पास आप कहेंगे कि सर उसके पास एक कंप्लीट एप्पल और 1 क्वार्टर आ गया है, ठीक है। सिंस 4 क्वार्टर्स मेक 1 होल, वी कैन ऑल्सो से दैट ईच पर्सन वुड गेट 1 होल एंड 1 क्वार्टर, ठीक है। The value of each share would be 5 divided by 4 because we have divided 5 apples into 4 people. Okay, this can be written as 5/4. This can be written as 5/4। और ऐसे फ्रैक्शंस को ही मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहता हूँ, या फिर हम यूँ कहेंगे कि ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर, दोज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, और ऐसे फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। The fractions where the numerator is bigger than the denominator are called improper fractions, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं: 3/2, 12/7, 18/5। ऑल दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, क्योंकि इनमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, एंड ऑल दीज आर ग्रेटर देन 1, ठीक है। पहला मेथड आपको समझ में आया। नाउ लेट्स सी द सेकेंड मेथड। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ईच एप्पल, आप के पास जो 5 एप्पल्स थे, हमारे पास कितने एप्पल्स थे? 5 एप्पल्स थे, हमको उनको 4 जनों में डिवाइड करना था। तो आप कह सकते हैं कि सर आप एक काम कीजिए, आप एक एक एप्पल तो एक एक पर्सन को
डायरेक्टली कंप्लीट दे दीजिए, और जो आपका रिमेनिंग एप्पल है उसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और हर पार्ट एक जने को दे दीजिए। मतलब ये जो 1 क्वार्टर है, इस क्वार्टर को अगर मैं पहले जने को दे दूं, ऐसे ही दूसरा क्वार्टर दूसरे पर्सन को, तीसरा क्वार्टर तीसरे पर्सन को और फोर्थ क्वार्टर 4 पर्सन्स को। तो हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। इस सिनेरियो में क्या होगा कि हर पर्सन के पास एक कंप्लीट एप्पल आएगा और एक और क्वार्टर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ एप्पल्स आएंगे पिछले सिचुएशन जैसे, बस हमने तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इस सिनेरियो में आप कहेंगे कि ईच शेयर इज 1 होल, क्योंकि उसके पास एक कंप्लीट एप्पल आया था, एंड 1 क्वार्टर, यहाँ पे देखिए एक कंप्लीट एप्पल और 1 क्वार्टर। ठीक है, इट इज 1 + 1/4। 1 + 1/4 मीन्स 1 होल, एक कंप्लीट एप्पल प्लस 1 क्वार्टर। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको लिख सकते हैं 1 + 1/4। और 1 + 1/4 को स्टूडेंट्स हम 1/4 भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इनमें एक होल होता है और एक पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होता है दिस इज ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिक्स फ्रैक्शन में एक होल होता है और एक पार्ट होता है, और जो पार्ट होता है दैट इज ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शंस। रिमेंबर 1/4 इज सेम एज 5/4। 1/4 और 5/4 दोनों सेम वैल्यूज है, दोनों सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो फ्रैक्शन सच एज 1/4 एंड 2 1.5 आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इनको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अ मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल। यहाँ पे होल कौन से हैं? 1 and 2। ठीक है, एंड अ पार्ट, और एक पार्ट होगा। यहाँ पे पार्ट्स कौन से हैं? 1/4 एंड 1/2। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से हुए? जिसमें एक होल होगा और एक पार्ट होगा। ठीक है, अब आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि वी कैन इंटरचेंज मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद इन वन अनदर। हम उन दोनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। ठीक है, now let's take one improper fraction. Let's say we can take 17/6. This is an improper fraction. Numerator is greater than the denominator. Now what you have to do, you just have to simply divide this. So what I will do, I will divide 17/6. मैं 17 को 6 से डिवाइड करूंगा। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो पहले हम करेंगे 2 से। 6 2 is 12 एंड द रिमाइंडर विल बी 5। तो अब क्या करेंगे, हमको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, क्वोशंट देन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सो आवर क्वोशंट हियर इज 2, so 17/6 can be written as 2, then the numerator is remainder which is 5 here, and then the denominator is divisor which is 6. ठीक है, तो 17/6 can be written as 2 5/6. 2 is the whole and 5/6 is the part. कैसे याद रखेंगे? क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. This is the method to convert improper fractions into mixed fractions. ठीक है, आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उससे आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है? फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई द होल एंड द डिनोमिनेटर, देन यू विल ऐड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज। एक एग्जांपल देखते हैं
Suppose if I write 5 3 by 7, this is a mixed fraction, this is the whole, and this is the part with numerator 3 and denominator 7. So what I have to do, first I have to multiply whole and the denominator. So this is whole and this is denominator, so I will multiply these two. 5 into 7 is 35, and then I have to add numerator, so 35 plus 3, and the denominator will remain as it is, which is 7. So my improper fraction will be 35 plus 3, 38 upon 7. So 5 3 by 7 is the mixed fraction, and its equivalent improper fraction is 38 upon 7. तो आपको क्या करना है, सपोज आपके पास दिखा है 2 3 upon 5. स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देंगे कि ये जो पार्ट है ये हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. यहाँ पे भी देखिए 3 by 7 एंड 3 by 5 बोथ आर प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसमें न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, एंड द डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज. सो 5 into 2 is 10, 10 plus 3 is 13, and denominator 5 is as it is. So this is 13 upon 5. ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा. सो आई हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस. Now this is an improper fraction. I have to express this as a mixed fraction. Okay, let's start. So to convert this to a mixed fraction, I will simply first divide. So 17 divided by 4. So 4 into 4 is 16, and the remainder is 1. Now if you remember how we write, first we write quotient, then remainder upon divisor. So quotient is 4, remainder is 1, and the divisor is again 4. So this is 4 1 by 4. Okay, right? Next is 11 upon 3. So again I will divide 11 by 3. So 3 into 3 is 9, and the remainder is 2. So quotient is 3, remainder is 2, and again divisor is also 3. So this becomes 3 2 by 3, right? Let's see the next one. 27 upon 5. Again I will be dividing this. 27 divided by 5. So 5 into 5 is 25, remainder is 2. Again quotient, remainder upon divisor. So 5 2 upon 5, right? Next is 7 upon 3. So 7 divided by 3. 3 into 2 is 6, and the remainder is 1. So quotient is 2, remainder is 1, and the divisor is 3. So 2 1 by 3, right? Now let's see the next one. Express the following mixed fractions as improper fractions. अब हमको मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. आपको याद होगा, सबसे पहले हम होल और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, वो मेरा कंप्लीट एक न्यूमरेटर बनेगा, एंड द डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज. सो फर्स्ट आई विल मल्टीप्लाई 4 into 2 8, and 8 plus 3 is 11. So 4 into 2 plus 3 numerator, and the denominator 4 will remain as it is. So 4 into 2 8 plus 3 11 upon 4. So 2 3 by 4 is 11 upon 4, right? The next one is 7 1 by 9. Now you all can do 9 into 7 63, 63 plus 1 64, and the denominator as it is, so this will become 64 upon 9. 5 3 by 7. So 7 into 5 35 plus 3, and 7 will be the denominator. So this will be 38 upon 7, right?
सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हियर। मैंने आपसे कहा था कि हम 3 टाइप्स के फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो एक क्विक रिकॉल करते हैं हम तीनों के लिए। प्रॉपर फ्रैक्शंस जो थे वो लेस देन 1 थे, इनकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती थी। और पहचानते कैसे थे कि न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है। इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोथ आर ग्रेटर देन 1, बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि हम इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। और देखेंगे कैसे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हम उसको कहेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस यू ऑल नो इट कंटेन्स वन होल एंड प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें एक होल पार्ट होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उनको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आई थिंक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस इज क्लियर नाउ। Now let's move on to the exercise and see some questions based on all 3 of them. So first is draw number lines and locate the points on them. So I have to draw number lines and locate these points on the number line. So first is 1/2, 1/4, 3/4 and 4/4. So all these are proper fractions, right? So these will be between 0 and 1 only. And in how many parts I will divide my number line? 4 parts. So this is 1, 2, 3 and 4 parts. Okay. So first is 1/2. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 1/2 लिखा है, बट 1/2 is same as 2/4. 1/2 is same as 2/4, क्योंकि ये आधे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 आउट ऑफ 4 पार्ट्स या फिर 1 आउट ऑफ 2 पार्ट्स, हम दोनों केस में ही आधे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप 1/2 मार्क करें या फिर 2/4 मार्क करें, बोथ आर सेम। सो 2/4 इज दिस वन, सो दिस इज 1/2. नेक्स्ट इज 1/4, it will come here 1/4. Next is 3/4, this is 3/4. And 4/4 is complete one part, so this will be 4/4, right? The next one 1/8, 2/8, 3/8 and 7/8. Now you all must know that in how many parts I will be dividing my number line? 8 parts, correct? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. I have divided my number line in 8 parts. Let me number them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8th part. So 1/8, this will come here. This is 1/8, one part out of 8 parts. Next is 2/8. You all know 2 parts out of 8. Then 3/8, this one. Then 7/8 will be this one. I will be taking 7 parts out of the complete 8 parts. So this is 7/8, right? Let's see the next one. 2/5, 3/5, 8/5 and 4/5. Now students, if you see, we have one improper fraction here, 8/5. So this will be obviously greater than 1, because proper fractions are less than 1 and improper fractions are greater than 1. So this will go beyond 1, and between 0 and 1 how many parts I will take? 5 parts, because the denominator is 5. So this will be 1, 2, 3, 4 and 5 parts, and if I go beyond 1 then 6, 7 and 8 parts, right? So first is 2/5, this one 2/5, then 3/5 will be this one, 8/5. Now 8/5 will go beyond 1, so this is 5/5, this will be 6/5, this is 7/5 and that will be 8/5. Then the final one is 4/5. This is proper fraction only, so this is 4/5. Right? I think this is clear. 8/5 is
Clear now? So let's move on to the next question. Express the following as mixed fractions. Now here we have improper fractions. I have to express them as mixed fractions. You all know we will be just dividing them. So 20 divided by 3. So 3 into 6 is 18 and the remainder is 2. And we write as quotient remainder upon divisor. So quotient is 6, remainder is 2 and the divisor is 3. So this will become 6 2 by 3. Then the next one, 11 upon 5. So 11 divided by 5. 5 into 2 is 10, remainder is 1. So quotient 2, remainder 1 and divisor 5. So this becomes 2 1 by 5. Next is 17 upon 7. So 17 divided by 7. 7 into 2 is 14. Remainder is 3. So quotient 2, remainder 3 and divisor 7. So this becomes 2 3 by 7. Let's see the next parts. 28 upon 5. So I have to divide 28 this time with 5. So 5 into 5 is 25. Remainder is 8 minus 5 3, 2 minus 2 0. Remainder is 3. So quotient 5, remainder 3 and divisor again 5. So this becomes 5 3 by 5. Next is 19 upon 6. So 19 divided by 6. 6 into 3 is 18 and the remainder will be 1. So quotient is 3, remainder is 1, divisor is 6. So 3 1 by 6 is my answer. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 35 upon 9. अब मुझे 35 को डिवाइड करना है 9 से. So if I multiply it by 4, that is 36, that is greater than 35. So I will multiply this by 3 only. So 9 into 3 is 27 and the remainder is 8, right? So this becomes quotient is 3, remainder is 8 and divisor is 9. So 3 8 upon 9 is my mixed fraction for 35 upon 9. Now let's move on to the next question. Express the following as improper fractions. अब हमको mixed fractions दिए गए हैं और हमको उन्हें improper fractions में convert करना है. ठीक है, तो first is 7 3 by 4. मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ. सबसे पहले हम होल को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे, फिर हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे एंड द डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज. सो 4 into 7 is 28 plus 3. Numerator is 3 and the denominator will remain as it is, which is 4. So 28 plus 3 is 31 upon 4 is my final answer. Right? The next one is 5 6 upon 7. So again we will multiply 5 and 7. So 5 into 7 plus 6. And the denominator is 7 only. So 5 into 7 is 35 plus 6 upon 7 and 35 plus 6 is 41. So this becomes 41 upon 7. Then the next one, 2 5 by 6. So 6 into 2 is 12 plus 5 and the denominator same 6. And 12 plus 5 is 17. So this becomes 17 upon 6. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 10 3 upon 5. So 5 into 10 is 50 plus 3 and the denominator is again 5 only. So this becomes 50 plus 3 53 upon 5. So 53 by 5. ठीक है, नेक्स्ट 9 3 upon 7.
So 9 into 7 first, 9 into 7, and we will be adding 3, the numerator and denominator as it is. So 9 into 7 is 63 plus 3 divided by 7. So my final answer is 63 plus 3, 66 upon 7. ठीक है, एक और एक देखते हैं फाइनल. 8 4 upon 9. So we will multiply 8 and 9 first. So 8 into 9 plus 4, correct. And the denominator is 9 only. So 8 into 9 is 72 plus 4 upon 9. That becomes 72 plus 4 is 76. So my final answer is 76 upon 9. ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में इम्प्रॉपर को मिक्स में भी कन्वर्ट किया और मिक्स फ्रैक्शंस को हमने इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट किया. आई होप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस इज क्लियर नाउ. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक दिस चैप्टर फर्दर. टिल देन, गुड बाय.